जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं कि जो बैंकिंग में हम दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं तो वो क्या अप्लाई करना सही है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी हम किसी अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं, चाहे वो आईबीपीएस में हो चाहे वो एसबीआई में हो, अप्लाई करते समय कौन कौन सी चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं बैंकिंग में अदर स्टेट से अप्लाई करने के लिए, तो हमारे सामने 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला कि जिस स्टेट से हम अप्लाई करते हैं उसकी कट ऑफ क्या रहती है। काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जिस स्टेट की लोकल लैंग्वेज अगर हमको नहीं आती है तो उसमें उस सिचुएशन में क्या होगा, क्या हमारा सिलेक्शन प्रभावित होगा या नहीं होगा। और तीसरी चीज़ है कि अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है किसी स्टेट में तो हमको अपने स्टेट में आने के लिए ट्रांसफ़र के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा या वो किस हद तक पॉसिबल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन तीनों क्वेश्चनों के जवाब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। दोस्तों, कुछ टाइम पहले एक ऐसा टाइम था जहां पर कुछ एक स्टेट की कट ऑफ वो काफ़ी कम रहती थी, इसलिए जो कैंडिडेट हैं ज़्यादातर अपने स्टेट से अप्लाई नहीं करके दूसरे स्टेट से अप्लाई करते थे। उनमें जो मेन जो स्टेट्स थे वो हैं गुजरात, झारखंड इत्यादि। लेकिन दोस्तों, आज के सिनेरियो की बात करें, आजकल कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है स्टेट्स के अंदर। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो हाल ही में आईबीपीएस प्री का एग्ज़ाम हुआ उसमें एक्स-सर्विसमैन की जो कट ऑफ की बात करें तो ये कुछ एक स्टेट्स हैं जिनमें एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ है। तो जैसे आप देख रहे हैं, बिहार में 68, गुजरात में 62, झारखंड 67.5, राजस्थान 68.25, यूपी 67.5, वेस्ट बंगाल 62.5, तेलंगाना 59.5, आंध्र प्रदेश 67.25, एमपी 60.5 और हरियाणा 67.25। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हालांकि गुजरात की कट ऑफ में है कुछ थोड़ा बहुत अंतर है, वो भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसलिए यही कारण है कि आज भी जो कैंडिडेट हैं वो गुजरात से अप्लाई करते हैं और उनको लगता है कि मैं गुजरात की जो कट ऑफ है वो इजीली क्लियर कर लूँगा। दोस्तों, अभी बात करते हैं लोकल लैंग्वेज की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोकल लैंग्वेज क्या क्या है। जैसे गुजरात की गुजराती, कर्नाटका की कन्नड़, एमपी छत्तीसगढ़ की हिंदी, वेस्ट बंगाल की बंगाली नेपाली, अंडमान निकोबार हिंदी इंग्लिश, सिक्किम नेपाली इंग्लिश, ओडिशा ओडिया, जम्मू एंड कश्मीर उर्दू ऑब्लिक हिंदी, लद्दाख लद्दाखी उर्दू डोगरी, हिमाचल प्रदेश हिंदी, चंडीगढ़ पंजाबी हिंदी, तमिलनाडु पौंडीचेरी तमिल, दिल्ली उत्तराखंड हिंदी, हरियाणा हिंदी पंजाबी, तेलंगाना तेलुगु उर्दू, राजस्थान हिंदी, केरला लक्षद्वीप मलयालम, उत्तर प्रदेश हिंदी उर्दू, महाराष्ट्र मराठी, गोवा कोंकणी, आसाम आसामी, बंगाली बोडो, अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश, मणिपुर मणिपुरी, मेघालय इंग्लिश गारो काशी, मिजोरम मिज़ो, नागालैंड इंग्लिश और त्रिपुरा बंगाली कोकोबोरको। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, जिन स्टेट्स के आगे 2 या 3 लैंग्वेज लिख रखी हैं तो वो उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आपको जब भी कोई स्टेट में अप्लाई करते हैं, आपको ये माना जाता है कि, और नोटिफिकेशन में बताया है कि उस जो स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्ट जो नोटिफिकेशन में जो लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है आईबीपीएस का नोटिफिकेशन है। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी, कैंडिडेट शुड नो हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर विच वैकेंसी ए कैंडिडेट विशेज टू अप्लाई इज़ प्रिफरेबल। यानी कि अगर उसको ये लैंग्वेज उस स्टेट की आती है तो उसको प्रीफर किया जाएगा। इसमें हालांकि कंपलसरी वर्ड कहीं नहीं है, लेकिन ये लिख रखा है कि जो भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको आपको लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। दोस्तों, अभी हम ये देखते हैं कि अगर लोकल भाषा आपको नहीं आती है और आपका सिलेक्शन हो गया है तो क्या सिलेक्शन प्रभावित होगा। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा। तो दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में मैंने ये देखा है और काफ़ी कैंडिडेट से बात भी की है कि जो आपका सिलेक्शन है वो प्रभावित नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि उसके मुख्य 2 कारण हैं। पहला तो ये कि बैंक के अंदर जो मैन पावर की काफ़ी कमी है। तो एक बार जब बंदा सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि जो लोकल लैंग्वेज का जो जो टेस्ट है वो आपका जो डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस टाइम के ऊपर होता है। तो उस टाइम के ऊपर जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुका होता है तो उसके बाद उस कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज की बिना पर आउट करना ये बैंक ज़्यादातर नहीं करता है, क्योंकि उसको फिर दोबारा से उसको सिलेक्शन करना पड़ेगा, उस पोस्ट को दोबारा भरना पड़ेगा। तो ज़्यादातर केसों में बैंक उसको आपका जो सिलेक्शन है उसको प्रभावित नहीं करता है।
दूसरा, बैंक को भी इस चीज़ का पता रहता है कि जो व्यक्ति है वो सभी जगह के ऊपर एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता है, और टाइम के साथ साथ वो चीज़ों को लर्न करता है और वो चीज़ें सीख लेते हैं। तो अभी तक मैंने किसी कैंडिडेट को नहीं देखा है कि जिसको कि लैंग्वेज की वजह से आउट किया हो, लेकिन जैसे कि उस नोटिफिकेशन में है, अगर आप किसी स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपके लिए अच्छा यही रहेगा, एक सेफ साइड रहेगा कि आपको उस जो स्टेट है उसकी जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, उसका कुछ ज्ञान तो अवश्य ही होना चाहिए। अगर वो आपको ज्ञान रहेगा तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन उठता है कि क्या दूसरे स्टेट से अपने स्टेट में ट्रांसफ़र मिलेगा। तो इसमें अलग अलग बैंकों की अलग अलग पॉलिसीज़ रहती हैं, लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि किसी भी एक स्थान पर 3 साल की सर्विस के बाद उसको जो ट्रांसफ़र मिल जाता है। दोस्तों, इसमें भी काफ़ी कैंडिडेट जो होते हैं प्रमोशन ले लेते हैं। तो जब अगर आप प्रमोशन, अगर क्लरिकल से ऑफिसर में अगर आप प्रमोशन लेंगे तो उसके बाद जो ट्रांसफ़र है वो बैंक की मर्ज़ी से होगा, तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है आपका ट्रांसफ़र होना। लेकिन आप अगर प्रमोशन नहीं लेते हैं तो ज़्यादातर केसेस में मैंने यही देखा है कि जो ट्रांसफ़र है वो 3 साल के बाद ईजिली आपको होम टाउन में हो जाता है या होम वाले स्टेट में आपके हो जाता है। हो सकता है कि अगर आपकी वेटिंग लिस्ट लंबी है तो आपको 3 की बजाय 4 साल भी लग जाए, 5 साल भी लग जाए, लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन दे रखी है तो नॉर्मली आपका जो एक समय, एक निश्चित समय के बाद आपका जो ट्रांसफ़र है वो आपके होम स्टेट में हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।